ठीक है, मैं घर में आपके घुस के और आप ही के घर में चोरी करने लगूंगा तो आप भगाओगे नहीं क्या? कौन सा चोरी किया था? आप कौन सा चोरी किया? अभी शिवसेना के साथ क्या हुआ है? अभी कहीं क्यों नहीं होगा? गलत करा क्यों नहीं करेगा? एक्शन नहीं लेगा उस पर एक्शन नहीं लेगा। गलत किया है जो शिवसेना पार्टी के एमएलए बीजेपी ने हटाए, काट के लेके आए, वो गलत नहीं था। सुनो, एक गार्जियनशिप होता है ना, गार्जियनशिप में जब अच्छा गार्जियन होगा ना तो ऑटोमेटिक बदमाश बच्चे भी अच्छा हो जाता है। ऐसे इनसेंसिबल बात करते हैं ये लोग। 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था पुलिस को, एक मामूली से एएसआई को गृह मंत्री बात करता है, एएसआई मामूली से एएसआई गृह मंत्री को रिपोर्ट करता है, हैं? इससे बड़ा दुर्भाग्य की कोई बात है? आप ठीक है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, रिया आपसे क्या बात बोल रहे हैं, इसमें दोनों जगह आप समझ सकते हो बात को, ठीक है। आप एक बात बताओ, शिवसेना की जो सरकार आई, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आई, ठीक है, इधर भी आई, मैं उस चीज़ को भी गलत बोलता हूँ जो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका सही हुआ, ठीक है, जो लेकिन शिवसेना के देखो पार्टी का वोट होता है, ठीक है, पार्टी का वोट, मैं ये नहीं मना करता कि कुछ उसका वोट नहीं होता जो कैंडिडेट है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली पार्टी का वोट होता है, भले वो किसी भी पार्टी से हो, XYZ कोई भी हो सकती है, उससे कोई भी अगर होगा तो उस पार्टी का वोट भी आपके साथ होता है, ठीक है। पहले आप उस पार्टी से इलेक्शन लड़ते हो, उस इलेक्शन लड़ने के बाद आप वहाँ से छोड़ के चले जाते हो। अभी दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी एक केस, दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी एक केस हुआ, सीलमपुर की साइड के एक काउंसलर थे, उन्होंने आज वो इलेक्शन जीते हैं, अगले दिन वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भैया, आप अगर कांग्रेस से जीत के आए थे तो आपने कांग्रेस का वोट लिया, जनता ने आपको वोट दिया, लेकिन साथ में कांग्रेस को भी तो चाहते थे ना, तभी तो आपको जनता ने वोट दिया। तो आप किस बेसिस पे पार्टी छोड़ के जा रहे हो? ये तो आप दोगली राजनीति करते हो। ये तो सभी जगह भी हुआ, जेडीयू वहाँ बिहार के अंदर में भी हुआ, किसी भी जगह हो, गलत है। मैं ये नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ना राहुल गांधी जी बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, वहाँ जाके ना इंडिया की पॉलिसीज़ को कंडेम करते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्ट मोदी जी को भी कंडेम कर लेते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र के ऊपर को कंडेम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कंडेम करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहाँ कंडेम किया? या उन्होंने कि भाई ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, इसको भी कहीं ना कहीं मतलब ना इसके ऊपर कब्जे करने की कोशिश की जा रही। तो ऑब्वियसली कोशिश और होना एक डिफरेंट बात हो जाती है। चलो कहीं ना कहीं आप एक बात बताओ, चलो ये बात मैंने आपकी मान ली, जो उन्होंने कई सारी बातें बोली उसमें काफी सच थे या नहीं थे, आप खुद समझाओ इसको। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको कैसे देखते हैं? किस चीज़ को आप पर्टिकुलर? जो वहाँ बाहर जाकर अगर कोई ना कंडेम करते हैं, मोदी गवर्नमेंट को कंडेम करते हैं, हमारी पॉलिसी को कंडेम करते हैं, और ऊपर न्यायपालिका जो जितना भी प्रबंध है इसको कंडेम करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जो पक्ष है, जो भाजपा, ये कहती है कि आप जो कुछ भी कहना यहाँ रहकर करो, बाहर जाके दूसरों के सामने आप है ना गलतियाँ निकाल रहे हो, हमारे लोकतंत्र को गाली दे रहे हो। चलो 2 स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। एक, राहुल गांधी जी ने बोला, मोदी जी को कंडेम किया, उसके अलावा और कई सारी चीज़ों को करा, बट इंडिया को कभी नहीं करा, ठीक है। लोकतंत्र के ऊपर बात की ना उन्होंने, लोकतंत्र पे बात करी, बट भारत देश का नाम कभी नहीं लिया होगा कि भारत देश को कंडेम कर रहे हैं, सही है, ठीक है। उसके अलावा दूसरे नेता हमारे नरेंद्र मोदी, जो 2013 में बाहर जाके बोल के आते हैं भारत देश रहने लायक जगह ही नहीं थी। एक मिनट, वो पूरी बाइट देखो। अरे सर आप भी देख लो, आप बताओ राहुल, आप अरे यार करने नहीं खड़ा हुआ हूँ, संवाद नहीं, मैं पूरी बाइट सुना था। उन्होंने क्या बोला था? 2013 में कोरिया में जाके बोला था कि 2014 से पहले ना जो भी NRI थे ना, जो इंडिया से बाहर रहते थे, उन लोग का बयान बोले थे कि वो लोग बोलते थे कि मैं पिछले कौन सा पाप किया था कि हिंदुस्तान में पैदा हो गया, ये बोला था उन्होंने। आप अपने पार्टी के लोग नहीं, मैं यार मैं इंडियन हूँ, मेरे में है, मेरी बहन है, अभी भी यही बोलती है वो कि मैं वापस इंडिया क्यों नहीं आने चाहती, क्योंकि यहाँ पे ये हरकतें होती हैं। कब से हो रही थी? कब से हो रही है? अब देखो ना क्या हो रही है, कब हो रही है? ये क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भारत देश में? क्या कितने दंगे हुए? हर चीज, अरे दंगे मचाने की तो बात ही नहीं कर रहा मेरे भाई। आप एक बात बताओ, क्या मेंटली टॉर्चर करते हो आप इंडियंस को? कितना मेंटल टॉर्चर करते हो? आपकी कोई लिमिट है? कितना रिलीजन के बेस पे, कास्टिज्म के बेस पे एग्जॉर्शन करते हो? कितना करते हो? कोई लिमिट है इंडिया में? मुंबई दंगा याद है आपको? मुंबई में आप इस गवर्नमेंट को ब्लेम करो ना। कितने दंगे आपको गिनवा दूं, आप भी नहीं गिन पाओगे। मैं इन चीजों में घुसता नहीं हूँ, ये धर्म की राजनीति बहुत थकी हुई राजनीति होती है जो करता है। धर्म की राजनीति कांग्रेस ने शुरू किया, जो सबसे थकी, मैं वही कह रहा हूँ, वो हिंदू और मुसलमान, दूसरा मुद्दा। चलिए इधर बात कर लेते हैं। मानसिक टॉर्चर हो रहा है, मगर नारे लगते हैं रसूले खुदा की क्या सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब कौन डरा हुआ है? कौन टारगेट? अभी ना आप
हम लोग बात कर रहे थे राहुल गांधी के ऊपर, जो फौरन जाकर वो बयान देते हैं, उनके ऊपर हम बात कर रहे थे कि लोकतंत्र के ऊपर वो कहते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम इस बयान को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या वहाँ पर जाकर बयान देना सही है या गलत है, इसके ऊपर बात कर रहे थे। ये परिवार, राहुल नहीं, ये पूरा का पूरा परिवार मोतीलाल से लेके राहुल तक सब के सब अंदर से हिंदुस्तान विरोधी हैं। कहो तो कई एग्जाम्पल दे दूं। कोई बात नहीं, आपकी राय आप कई बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मोतीलाल और नेहरू लाल, इन्होंने सबसे मुद्दा उठाया कि ये लोग संसद भवन नहीं गए, जो नया भवन उद्घाटन हुआ है वहाँ नहीं गए। मगर जब ब्रिटिश ने 1927 में संसद भवन का उद्घाटन किया था पुराने वाली का, तो मोतीलाल नेहरू वहाँ सबसे आगे थे और उसको 10वीं लाइन में धकेल दिया गया, तब भी वो वहीं खड़ा रहा। यानी कि ब्रिटिश का मान था, इंडियन का कोई मान नहीं है। मोतीलाल की गद्दारी, नेहरू की गद्दारी सबसे बड़ी, मुस्लिम लीग के आगे झुक के देश का बंटवारा स्वीकार करना, उसके बाद पीओ के बनने देना, हमारी जीतती हुई सेना को युद्ध विराम में रोक के पीओ का हिस्सा पाकिस्तान के पास जाने देना।